अभी कल से कांग्रेस के मित्रों ने एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना को गुना की आधार बनाकर कई तरह के आरोप लगाए हैं। हमने तत्काल कार्रवाई की। एसपी, कलेक्टर, आईजी, संबंधित पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए, इन सबको हटाया और उस परिवार को राहत देने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जांच घटना की हो रही है। वो ज़मीन सरकारी है और कोई एक अलग पारदी ने उस पर कब्जा कर रखा था। वहाँ मॉडल स्कूल बनना था। वो घटना हुई, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उस पूरी घटना की तह में हम जा रहे हैं। लेकिन मैं कांग्रेस और कमलनाथ जी को याद दिलाना चाहता हूँ, हमने तो कार्रवाई की। वो जवाब दे 14 जनवरी जब उनकी सरकार थी, अपने प्रदेश मध्य प्रदेश के सागर में अनुसूचित जाति के धन प्रसाद अहिरवार को उसी के घर में मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया गया और कांग्रेस की सरकार उसका इलाज तक नहीं करवा रही थी। घटना को दबाने की कोशिश की इनने। जब भारतीय जनता पार्टी ने व्यापक पैमाने पर मामला उठाया तब भी सरकार जगी नहीं। केवल एक घटना नहीं है, शिवपुरी में अनुसूचित जाति के 2 बच्चों को सोच जाने पर निर्ममता पूर्वक पीट कर मार दिया गया था। पीट कर मार दिया। तब उन अबोध बच्चों की चीखें ना तो कमलनाथ को दिखाई दी, ना कांग्रेस को दिखाई दी। उस मामले में भी सुनवाई नहीं की। देवास में अनुसूचित जाति समाज की बारात पर हमला हुआ जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, तब भी कमलनाथ सरकार जगी नहीं। अलीराजपुर में पानी मांगने पर अनुसूचित जनजाति के भाइयों को सरेआम पेशाब पिलाई गई, लेकिन कांग्रेस की सरकार उस समय भी नहीं जगी। राजगढ़ जिले में दलित बेटी को रेप का विरोध करने पर जिंदा जला दिया गया, तब भी कांग्रेस की सरकार थी। कमलनाथ जी को इसका जवाब भी देना पड़ेगा। खुद उनके जिले छिंदवाड़ा में एक अनुसूचित जनजाति आदिवासी बेटी का अपहरण हुआ। 7 दिन तक उसके साथ रेप हुआ और उसके बाद क्षत विक्षत उसकी लाश जंगल में पाई गई, लेकिन वहाँ की बेटी का दर्द कांग्रेस को दिखाई नहीं दिया। किस कानून और व्यवस्था की बात कांग्रेस के मित्र करते हैं। हमने तो कार्रवाई की। धार में किसान की सरेआम मॉब लिंचिंग हुई। सड़क पर पत्थर और लाठियों से कुचल कर किसानों को मार दिया गया। तब ये सरकार खड़ी खड़ी देखती रही। हमने तो तत्काल कार्रवाई की, जांच के आदेश दिए, दोषियों को बख्शा नहीं। लेकिन आज ये हमसे सवाल पूछते हैं, उनको खुद अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। कांग्रेस में टूट हुई, कांग्रेस से नाराज होके, और उन्होंने साफ कहा, बहुत पुरानी बात हो गई, ज्योतिरादित्य जी ने साफ कहा, वादे पूरे नहीं किए, वचन पूरे नहीं किए, और जब बात की तो कहा सड़कों पे आ जाओ। अभी उनका अंदरूनी मामला था, उनके विधायकों ने इस्तीफा दिया। उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। कांग्रेस अल्पमत में आ गई विधानसभा में। हमने सरकार बना ली, हमारा क्या लेने देने। उनका घर वो नहीं संभाल पाए और वो ऐसा काम कर रहे हैं कि उनके मित्रों से ही कहते हैं सड़क पर उतर आओ। तो लोग अगर छोड़ के आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का दोस्त का है। मैंने कहा कि आपसे मुझे पता चला है, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। ये कोरोना की जो डेथ हो रही है और जो उसके आंकड़े हैं पॉजिटिव आई लिस्ट, उसको लेकर काफी पूरे मध्य प्रदेश के कोरोना की स्थिति की समीक्षा की है। मैं कहीं भी रहूं, मैक्सिमम तो चूंकि इस समय भोपाल में रहना पड़ा मुझे कोरोना की स्थिति के कारण, और लगभग 350 घंटे 3.25 महीने में मैंने कोरोना की समीक्षा की है लगातार। आज भी मध्य प्रदेश में देश में 34,946 पॉजिटिव प्रकरण आए हैं। कल तक के मध्य प्रदेश में 703 आए हैं। मध्य प्रदेश में लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो आज मध्य प्रदेश अभी भी
बड़े राज्यों में 13वें नंबर पर है पॉजिटिव केसेस में। कुल मिला के कंपैरेटिवली हम लोग बेहतर स्थिति में हैं। उज्जैन ने एक बार स्थिति बिगड़ी थी, लेकिन अब काफ़ी कंट्रोल किया है। उसमें आप सब लोगों का, जनता जनार्दन का, जनप्रतिनिधियों का, कोरोना योद्धाओं का जबरदस्त योगदान है। हमारी थोड़ी सी चिंताएं थी, लेकिन मुझे आज थोड़ा समाधान हो रहा है, क्योंकि विशेषकर ग्वालियर अंचल में बड़ी तेज़ी से पॉजिटिव केसेस बढ़े थे। आज भी ग्वालियर में 162 आए हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण अब आने वाले समय में स्थिति सुधरने की पूरी उम्मीद है। लेकिन पहले जहाँ ज़्यादा केस आ रहे थे मुरैना, वहाँ संख्या नियंत्रित हुई है, और भिंड में भी अब संख्या नियंत्रित हुई है। तो मुझे लगता है कि जल्दी जहाँ ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आ रहे थे, उस स्थिति को हम नियंत्रित करेंगे। मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि अनलॉक के कारण बड़ी संख्या में लोग निकले, उससे पॉजिटिव केसेस काफ़ी बढ़े, और एक किल कोरोना अभियान के दौरान भी लगभग 2000 पॉजिटिव केस जो घर घर सर्वे हुआ है उसके कारण निकली है, इसलिए संख्या बढ़ी है। लेकिन प्रदेश की जनता के सहयोग से मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसको नियंत्रित कर पाएंगे। एक विषय और मैं ज़रूर आपके सामने रखना चाहता था, उसके बाद अपनी बात समाप्त कर दूँ। मुझे समझ में नहीं आता, महाकाल मंदिर, उससे पवित्रतम स्थान क्या हो सकता है? अब वहाँ शुद्धिकरण का ढोंग करेंगे,